मन चंचल कहा न माने, मैं कौन उपाय करूं। गुर नित समझावे, साध बुझावे, सत्संग में चित जोड़ धरूं। भाई, परमात्म भक्ति का मार्ग जो है वो बड़ा ही संकीर्ण है और चंचल मन हमारा चोर के समान है। वो हमें नाम भक्ति नहीं करने देता। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे मन गुरु भक्ति नाम भक्ति में लगे। देख लो, मन सत्संग में भी पूरी तरह से चित्त नहीं धरता। बाहर से हम भक्ति करते रहते हैं और हमारे अंदर तृष्णा की, आसक्तियों की आग निरंतर जलती रहती है। इसीलिए आज मन ना गुरु से डरता है, ना ही गुरु नाम की कमाई करता है और रोज रोज नए पाप करता चला जाता है। ये सारे के सारे पाप हमें ही तो भोगने हैं। हुआ मन आज दुखदाई, कहूं मैं चाल इस गाई। न डर गुर का न भय जम का, गिरे नित पाप में जाई। तो भाई, नाम भक्ति करने के लिए हमें कुछ इस तरह से करना है जिससे हमारा मन ऊपर की ओर चढ़े। देखो, भंवर गुफा का द्वार बहुत ही संकीर्ण है। उसके अंदर सुरत शब्द के साथ जब तक एक नहीं हो जाती तब तक उसे प्रवेश नहीं मिलता। और इतना सूक्ष्म ज्ञान या सूक्ष्म भक्ति करने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि चलते फिरते नाम जप लिया ये काफी है। हम सोच रहे हैं जाकर हमने थोड़े सत्संग सुन लिए ये काफी है। भाई, ये काफी नहीं है। ये तो सिर्फ अपने आप को बहलाने फुसलाने जैसी बात है। असल भक्ति तो भाई रात्रि के तीसरे पहर से ही लोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमें संसार प्यारा है, संसार की कामनाएं, संसार के पदार्थ, संसार के रिश्ते नाते, यानी संसार की समस्त माया जितनी हमें प्यारी है, उसी तरह जो गुरुमुख हैं, जिन्हें गुरु से प्रेम है, वे लोग सुबह से ही गुरु प्रेम गुरु भक्ति में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते कि हमें क्या करना है। मन सब कुछ जानता है, उसके बाद भी अपने अवगुण नहीं छोड़ता। मन की प्रवृत्ति को जानने की कोशिश करो। भाई, जैसे कुत्ता जो है उसकी पूंछ हमेशा ही टेढ़ी रहती है। श्वान की पूंछ ज्यों जानू, कभी छोड़े न टेढ़ाई। इसी तरह हमारा मन जो है वो विषयों की आसक्ति में उलझा रहता है। वो कभी भी इन विषयों को नहीं छोड़ता, ना ही एक जगह टिक कर बैठता है। देख लो, जब हम नाम की भजन बंदगी करते हैं तो किस तरह से हमारा मन उसी समय अनेक चिंताओं का चिंतन करने लगता है। इस तरह उछलता कूदता है जैसे मृग, एक पल के लिए भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता। मृग सम होए सदा चंचल, कभी लेवे न थिरताई। इस तरह से हम कभी भी नाम की सही तरह से भजन बंदगी नहीं कर पाते। अब जब सही तरह से नाम की भजन बंदगी ही नहीं करते तो अंदर घट में क्या हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा। कहते हैं कि अंदर में नाद है, अंदर में प्रकाश है। उसे सुनो, उसे देखो, लेकिन उसे सुनने और देखने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है। ये एक पल के लिए टिककर नहीं बैठता। इसीलिए जो अंदर हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। नाद घट में घुसे निस दिन, सुने नहीं एक छिन भाई। इसी कारण हम सभी लोग भोगों में लिप्त रहते हैं। जो जो कर्म करते हैं उन्हीं को भोगते रहते हैं। अब जो व्यक्ति रोगी है, भोगी है, वो नाम का रस कैसे लेगा। यानी इसीलिए हमें नाम की लज्जत नहीं आती। और इसीलिए भक्ति के नाम पर यदि हमारे अंदर कुछ आता है तो वो आता है अभिमान, जिसमें हम फूले नहीं समाते। और इस अभिमान के चलते हम गुरु के साथ भी चतुराई करते हैं। रहे अभिमान में फूला, गुरु संग करत चतुराई। इस तरह से तो भाई कभी नाम भक्ति नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं थोड़ी हिम्मत दिखाओ और इंद्रियों के जो रस भोग रहे हो उनको विसारो। मन को समझाने की कोशिश करो, मन को विषय वासनाओं से हटाने की कोशिश करो। उन्हें समझाओ कि भाई इसमें यदि तू लिप्त रहा
तो फिर गुरु भक्ति नहीं कर पाएगा। इसी तरह तन को भी समझाओ कि वैसे दुनिया के काम धंधे करते समय तुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता, लेकिन जब सुमिरन करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, तब किस तरह से तू ये कहता है कि शरीर में दर्द हो रहा है ना? किस तरह से हमें निंद्रा आती है, किस तरह से हमें आलस्य आ जाता है। 2 मिनट नहीं होते नाम जपते समय आलस्य इतना आता है, इतनी उबासी आती है, पता नहीं उस समय कितनी नींद है, कितने थके हुए हैं। अरे भाई, गुरु का ध्यान करो और गुरु के रंग में रंग कर उस शब्द को पुकारो। मन मारो तन को जारो, इंद्रिय रस भोग विसारो, तुम निंद्रा आलस टारो, गुर के संग शब्द पुकारो। स्वामी जी महाराज ने अपने अभ्यास द्वारा हमें समझाने में कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी है ना। सबसे पहले आलस्य को त्यागो और रात्रि के तीसरे पहर सुबह उठने की कोशिश करो और गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम के साथ अपने लिब को जोड़ो। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो दिन में सत्संग सुनने का अभ्यास करो और चेत कर करो। चेत कर यानी कि अपने ख्याल को सत्संग के साथ पूरी तरह से जोड़ो और जो समझाया गया है उस पर अमल करो। फिर अंतर में ध्यान करो कि मुझे क्या करना है। हमारे लिए, आप सभी के लिए केवल सुमिरन करना ही जरूरी है। सुमिरन करना है, सच्चा सुमिरन करना है। सच्चा सुमिरन से मतलब है कि सुमिरन करते समय हमारा ख्याल बहिर्मुखी ना हो, यह अभ्यास करना है। हम केवल सुमिरन कर सकते हैं, बाकी काम मालिक पर छोड़ दो। ध्यान आए तो मालिक की मौज है, दर्शन अंतर में गुरु के हो तो मालिक की मौज है, अंतर में कुछ सुनाई दे, कुछ दिखाई दे, ये सब उस पर छोड़ दो। अपने मन में ये ना भाव लाओ, ना इस तरह की कोई आसक्ति पालो कि भाई हमारा ये काम बन जाए, हमें ये सब दिखाई दे, ये सब सुनाई दे, फिर काम नहीं बनेगा। फिर ख्याल उसी श्वान की तरह हो गया, जैसे कुत्ते की पूंछ अपनी टेढ़ाई नहीं छोड़ती, इसी तरह हमारा मन विषयों की आसक्ति नहीं छोड़ रहा है। मन से हारने की बजाय मन को हराने की कोशिश करो, मन हार जाएगा। बहुत आसान है उसे हराना, यदि अंदर से जो हमारे लिए संसार की आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, आसक्तियां हैं, उन्हें दूर कर दो, मन अपने आप हार जाएगा। मन ताकत मिलती है मन को इसी चीज से कि हमारे अंतर में ये संसार बसा हुआ है। संसार को दूर हटाओ और मन को सुरत संग शब्द के साथ जोड़ो और शब्द में हो रही जो शब्द धुन है उसे सुनने का प्रयास करो। कहते हैं उस धुन को सुनने से हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। भाई ये जो धुन है वो उस लोक की है, कहते हैं उस अधर लोक की है, वहां से ये धुन हमारे अंदर प्रकट होती है और इसे कोई सच्चा संत सिपाही पकड़ सकता है। जो पूरा गुरुमुख बन चुका है वही इस धुन को पकड़ पाता है, वरना नहीं। यह धुन है धुन लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही, धुन सुनकर मन समझाई। इस तरह से हमारा फैला हुआ ख्याल एक जगह ठहरता है। अब जो लोग कहते हैं कि उन्हें तो बहुत समय हो गया है नाम का सुमिरन भजन करते हुए, अभी तक तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, तो भाई मैं उनसे कहता हूं जो अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करते हो ना नाम की भजन बंदगी के लिए, वो छोड़ दो, क्योंकि वहां पर ये जो चतुराई है इसका कोई काम नहीं है। अपनी तरफ से अपने हिसाब से हम नाम भक्ति करते हैं, समझे? अपनी तरफ से, जैसे लेटे लेटे नाम भक्ति कर रहे हैं, चलते फिरते नाम भक्ति कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। कभी यदा कदा कर लिया तो कर लिया, कभी सत्संग सुन लिया तो सुन लिया। अरे ऐसे नहीं है भाई, यहाँ पर बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करो, अपनी मत चलाओ,
अपने आप को पूरी तरह से गुरु को सौंप दो, तब जाकर जैसे जैसे हमारा मन निमाना होगा वैसे वैसे हमें ये भजन सुमिरन में तरक्की मिलेगी। ऐसे थोड़ी बुद्धि चतुरता काम न आवे, आमिल रहे पछताई, और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लो लाई। अब विचार करो, क्या हम ऐसी भक्ति करते हैं? क्या कभी हमने अनंत के बाजे जो गगन में बज रहे हैं उन्हें सुना है? कभी ऐसा हुआ है कि उन्हें सुनकर हम मगन हुए हैं? गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें धुन सुनाता हूं, वो कहते हैं मैं तुम्हें शब्द का प्रकाश दिखाता हूं, तुम अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। क्या हमने कभी गुरु की बात मानी? गुरु के शब्द के साथ अपनी सूरत को, अपने मन को जोड़ा? ना मन को शब्द के साथ जोड़ा, ना ही सूरत कभी ऊपर चढ़ी, ना ही कभी अनंत के बाजे जो गगन में बजते हैं वो हमें सुने, और ना ही हमें वहां जो प्रकाश होते हैं वो हमें दिखाई दिया। तो आज ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो कि जैसे जैसे गुरु समझा रहे हैं वैसे वैसे करो, तब जो कुछ हो रहा है वो हमें सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होत अब मन में, गुरु सुनावे यह धुन तन में, सुरत लगा तू अब घन में। इस तरह से हमें अपने आप को गुरु के सपुर्द करना है, और जैसे जैसे गुरु समझाएं वैसे वैसे अपने अंतर में उन बातों को धारण करना है, ग्रहण करना है, उन्हें अमली जामा पहनाना है। बाकी सब गुरु की मौज पर छोड़ दो। गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करे गुरमुख, वो जिसे चाहे कहते हैं गुरमुख बना देते हैं। जैसे लोहे को पारस स्वर्ण बना देता है ना, इसी तरह गुरु जिसे चाहे उसे अपनी तरह बना देते हैं। बस तुम्हें गुरु की मौज में रहना है। नाम दान लेने का क्या मतलब है? नाम दान लेने का मतलब यही तो है कि अब अपनी मैं मेरी जो चलाते हैं वो नहीं चलाएंगे, जैसा गुरु चाहते हैं वैसे रहेंगे, जैसा गुरु रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पर चलेंगे। जब भाई अपनी ही करनी थी, अपनी ही चलानी थी, गुरु की सुननी ही नहीं थी, तो फिर क्यों ये गुरु नाम दान लिया? देखो, जो पूरा गुरु है वो तो इसी तरह से अभ्यास कराएगा और अंतर में उतरने का साधन और तरीका समझाएगा। लेकिन जो भाई अधूरा है वो तो यही चाहेगा तुम उस पर धन चढ़ाते रहो, उसकी बात में हाँ हाँ करते रहो, वो तुम्हारी बात में भी हाँ हाँ करता रहेगा। लेकिन पूरा गुरु तो भाई हमें अंतर के पट खोलना चाहता है, अंतर में उस मालिक को लखाना चाहता है, और वो इतने सहजता से तो होने वाला नहीं है। जैसे हम धन कमा लेते हैं ना, बच्चे पैदा कर लेते हैं, इस तरह सोचते हैं कि ये सब कुछ कर लेंगे। नहीं भाई, उसके लिए तो हमें हर रोज जीते जी मरने की प्रैक्टिस करनी है। अब रात्रि के तीसरे पैर उठने को हम तैयार नहीं हैं, सुबह 4 बजे उठने को हम तैयार नहीं हैं, सुबह 6 बजे भी हम सोकर नहीं उठते, उठते ही मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, उठते ही घर परिवार की चिंताओं में उलझ जाते हैं, भाग जाते हैं काम पर, दफ्तर पर। भाई फिर पूरे दिन वहां भी काम में ही उलझे रहते हैं, बेमतलब की बातें करते हैं, बेमतलब के रिश्ते पाले हुए हैं, इनके साथ जुड़े रहते हैं। फिर रात्रि में आते हैं, फिर हाथ में मोबाइल होता है, फिर खाना खाया पिया उल्टा सीधा, फिर सो गए। इस तरह से करना था तो फिर काहे की नाम भक्ति भाई, काहे की गुरु भक्ति? क्यों जाते हो सत्संग सुनने? अरे दिलेरी के साथ स्वीकार करो, विनम्रता के साथ गुरु के वचनों को धारण करो, जैसा समझाया गया है वैसा करो, तब जीवन बदलेगा।